नंबर मेरे बात फिर वही आती है भाई के भाभी काय को कह दूं बहन। बहन इसलिए नहीं कह सकता हूं कि बहन एक सुपड़ खामी कहाई थी, लेकिन मां पे आज तक कोई कलंक नहीं लगाए, इसलिए मैंने तुमको मां कहा है। गाल बेशक बजाते रहना, जाने का उड़ लई लोई तो फिर क्या करेगो। तुम्हें शर्म नहीं आई? कितनी इज्जत से बात कर रहा हूं भाभी जी, बताओ। आप और उनकी भाषा शैली देखी, मर गो जामे अंश सुना है, ये तुम्हारी भाषा शैली है। और मैं जो इज्जत से और सभ्यता से बोल रहा हूं, यही पहचान है विजेंद्र शर्मा जी की, यही पहचान है केवल। और तुम जो उधर से बोल रहे हो कि मर गो जामे अंश दिख रहे हो, ऐसे ही करते रहना तुम सब अखाड़े वाले, लेकिन जिस पर गुरु का प्यार होगा वो पट्टा चमकदार होगा। मैंने पहले ही कहा था उड़ लई लोई तो क्या करेगा कोई। अब आप एक बात बताएं कि जब वो रुक्कम वहां से चला गया तलवार लेकर के हाथ में, तो फिर वो के किससे रहा था? और कि मैं तो पीछे पीछे भागत रहे। लेख के हिसाब से तो तुम पे छंद लड़ा नहीं मेरे भाई, बकने के लिए कुछ भी बकना। एक मैंने गीत गाया, उस गीत में मैंने पूछा कि सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति। मैंने तो कई पंडित जी राम राम बोले बैगन लाया हूं, मैंने बाल बच्चे ठीक है कि भत्ता बनाऊं। मैं पूछ रहा हूं भारत की नारी किसको अपना कहे पति, वो कह रहे मोर मोरनी की। और पहला भी जवाब, सिर वाला भी जवाब दे दिया और घर वाला भी, दोनों जवाब दे दिए। मैं एक पूछ रहा था, दोनों में से एक बताओ सही कौन सा है। तुमने दोनों गा दिए, ये कौन सी बात रही है? ओढ़ लई लोई तो क्या करेगो, बेशरम बन जाओ एकदम। आजकल की रसियाबाजी है, सामने वाले ने कहा कई बार ध्यान मत दो, बिल्कुल बेशरम बन जाओ। और चोर छिलट्टा ज्वारी और इंते गंगा, अब पता क्या कहूं। एक मैंने कहा था कि उनका नाम शंभू, मेरा क्या मतलब था कि धरती से पैदा भय के आकाश से पैदा भय, क्या मतलब है? मैंने कहा था शंभू नहीं स्वयं भू, और शंभू शब्द उसका अपभ्रंश है जो तुम बोल रहे थे। नेक मैंने एक मजाक में छोटी सी बात कह दी कि चिलमबाजन में नाम रख लो। अच्छा भगवान कसम वो ना मालूम ही इनमें कोई चिलमबाज है, मगर इनने ऊपर से आके अपने आप के जो शराबी है, तो तुमने जो जाहिर कर रही कि हाँ हम चिलमबाज हैं। अब तो रोजाना माँ पीने जा रहे होंगे, पीछे का हम ना जा रहे। अच्छा एक बात, चलो मेरा डीएनए टेस्ट करा लो अभी, डीएनए टेस्ट कराइए। अगर एक भी बूंद आज की तो चले क्या, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से अगर एक भी बूंद साबित कर दे तो कोई भी पब्लिक का आदमी मेरा कान पकड़ के 5 जूते मुझ में यही लगाए। हम तो अपनी बात कर रहे हो। एक मैं इधर से रसिया का मैंने जवाब दे दिया, छंद का जवाब दे दिया, और सबरी बातों का छोड़ के फिर पल्लंग से इधर से लेके आए कि देख पीछे पीछे रुक में बहादुर सेनापति, और वहां में एक में के जा रहा हूं शर्मा जी तुम थे क्या कि बेटा और बाप दोनों जा रहे। बेटा, हाँ भैया हम तो वैसे ही आपके चरणों की धूल है, ढूंढा करें, जनता से बड़ा कोई नहीं है। बेटा और बाप दोनों जा रहे, और बेटा ने बाप से कही कि जो बड़ी चीज होगी वह तो मैं लूंगा, और जो छोटी चीज होगी वह तुम ले लियो। अब उनने क्या करो कि माते तो शादी कर ली वह बेटा ने, और बेटी से शादी कर ली राजा ने, तो उन दोनों ने रिश्तेदारी का ही जो बताऊंगा। और उधर से आप क्या कह रहे थे कि मैं जो मूर्ति बेच रहा हूं, अब तेरे तो काम बेचने को है, अब खरीद में बारह तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब मैं तुम्हें खरीद के बताऊंगा
कि कौन कौन सी मूर्ति देगा और इसी नंबर पर दंगल आर पार का कर दूंगा। ये भी मेरा दावा है तुम्हारे साथ। हाँ जी मासा बजाएं। एक बात और कह रहे थे हमारे गोपाल भाई, आपका काफिया शुद्ध है, ता और था। अरे पागल खोपड़ी, ता और था का संबोधन एक ही होता है। नहीं नहीं, व्याकरण की बात है। जो कह रहे व्याकरण नहीं पढ़ा है, अरे व्याकरण हमारे रसिया वालों में फेल है ना। या क्यों व्याकरण है तो बता। देखिए, माला स्त्रीलिंग, बाला स्त्रीलिंग, तो फिर ताला पुरलिंग क्यों है बताइए। आदमी के जितने भी पहनने के सौदे, अंगूठी स्त्रीलिंग, घड़ी स्त्रीलिंग, शर्ट स्त्रीलिंग, और औरत के जितने भी पहनने के पेटीकोट पुरलिंग, ब्लाउज पुरलिंग, मंगलसूत्र, तो व्याकरण तो फेल है या? बोले हाथ और हाथ, ये बेकार की बातें हैं। मेरी तरफ से नंबर सुने हाजी मासा। तंबू तने हमारा है। इसमें भी मुझे दिखा देंगे। जो मेरे तो 20 साल पुरानी चीज गाड़ी तो अपने बाप की, और हमारे 10 साल पुरानी गाड़ी अपने बाप की आई। और तुम जो रसिया गा रहे थे वो पी के मधुआ खाने के अशोक शर्मा ने गाया कि 40 साल पहले बंद कर दिया। तेरे रसिया तो कितनी गलती तेरे लिखैया छोकरी बहुत बड़ा लिखैया। एक बनार गाई, बनार की टुकड़ी लगाई कि होगी लगाई गंगा जी की पार पे, और होगी या किश्ती पार। ये कोई बात नहीं, जितना वो जानते हैं उतना वो करेंगे, और जितना हमने अपने गुरुओं से सीखा है उतना हम करेंगे। दिखाना सब दोहा। अरे मैंने कहा कहीं और मैंने कहा सुनी, निकाल रहे थे कि तुम्हारा हाथ और मेरा हाथ, तुमने पहली लाइन में कहा था कि काटेगी दिन और रात, और पीछे लाए बारात, तो दोनों काफिया टकरा गए। मेरे गलेवान को पकड़ रहे हैं, लेकिन अपना गलेवान आपने नहीं देखा। अब तेरे मौत जल्दी कीजिए। अरे उल्टा सीधा, अरे उल्टा सीधा और बोल रहे हो कि माफ तो एक कर जावेगो और सागर से उतर जावेगो। तुम्हारा एक एक काफिया लड़के चलेगा। आपका सहयोग हो रहा है, आपने मेरी छाती डाउन कर दी, बस मैं अपना चाहा। मेरे चाचा आपको और इस अखाड़े का उस्ताद मेरे पिता कुल अमाल यानी मेरे पिताजी अमाल में लगा सिंह हमको बनाया, और मैं अमर सिंह चाचा से अनुरोध करूंगा या पप्पू चाचा या कोई माई को लाल हो
वो मेरो पानी भरे मैं कह रहा हूँ स्वागत करें और मैं राम बाबू जी से अनुरोध करूंगा कि निर्णायक मंडल की कमेटी की घोषणा और प्रोग्राम कंपटीशन की नेताओं का घोषणा करें। और मेरा दोनों पार्टियों से अनुरोध है कि दोनों पार्टी करे तो सुना ना कि कोई नहीं करा जो जनता जनाने में बैठी हुई है। निर्णायक मंडल की घोषणा राम बाबू जी करेंगे कि आपको सम्मान देगी, इज्जत देगी, प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए और बेहतर नहीं होना चाहिए। भाई राम बाबू हमारे पुराने उस्ताद हैं और ये कलाकार भी है और आप उनके दोनों पार्टी के लोग सम्मत हैं। राम बाबू घोषणा करेंगे कि यानी 45 मिनट का कितना दौर का दोनों पार्टियों से एक गीत गाया करते थे मेरे पिताजी और आपने सुना भी होगा, लेने वालों मुझसे खरीदो, दाम ना होने पौने, और बाबूजी मैं बेच रहा हूँ कुछ खेल खिलौने। तुमने क्या नया गा दिया? अब तुम्हारी गोपाल से टक्कर है तो हमें माले में गोपाल से टक्कर है, मगर जे गोपाल दोबारा गोपाल ना आए, गोपाल से नाम है। ये मैं नहीं कहता, देखो बैनर पे लिखा हुआ है दंगल, खिंचवाटे वाले मनोज शर्मा और पीछे गोपाल जनाना। ये बहुत बड़ा खिताब मिला हुआ है तुम्हें और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जरूरते बड़ो मिले। हाय शर्माओ किसी किसी को सुनाओ, कैसे कैसे मैं बताऊं सबको। हाय शर्माओ कैसे कैसे मैं बताऊं, कैसे कैसे मैं बताऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। बाल बहुत मां साहब मैं गा दो पर्दा बढ़ाए के। अरे बाल माँ की जाल माँ की हाय तीन निशानियां, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। कहाँ गई वो बेच बेवारी? मैंने पहले ही कहा था ना मैं गवैया हूं और न लिखैया, केवल आपके चरणों की धूल हूं, लेकिन मजबूर सिर्फ इस बात से हूं। बताइए कितना बड़ा ऐतराज हुआ, मैंने जरा सी बात कह दी कि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई तो उन्होंने कितना बड़ा जूता मेरे चांद पे मारा। अरे कहते मम्मी मम्मी पापा हमारे उम्र थे। अरे मैं कब कह रहा हूं नहीं मरते हैं, सबके मरते हैं। भगवान ना करे कल कोई मर जाए थे घर में, भगवान ना करे कल कोई मर जाए। मगर मैं फिर भी गोपाल भाई तुमसे कहूंगा कि भक्ति बात खूब सेखी बेसान तेरी है, खूब सेखी बेसान तेरी है, जग में ऊंची ही कमान तेरी है, और तुझ में और हम में फर्क सिर्फ इतना है
केवल हल्की जबान तेरी है। मैं नहीं जानता और मैं तो तुम्हारे भी चरणों की धूल हूं, लेकिन जाकर सत्यानाश जाए, जा में अंत सुना है भैया मेरो, और वो तो मरेगो। बताइए, ये तरीका नहीं होता गायकों का। लेकिन है जो जैसी सोबत में बैठता है, जैसी सोबत में बैठता है वो बात वैसी ही करता है ना। अब जनानी बेच रही, तो जनानी जब बेच रही तो एक लोड़ा पहुंचो जाको, और इस मूर्ति का नाम नहीं बोला होगा इनने। हाँ आयो, अच्छा। अरे तेरो देवे को काम, मेरो लेवे को काम। देख ए मूर्ति वाली, तेरो देवे को काम, मेरो लेवे को काम। तेरो देवे को नाम, मेरो लेवे को काम, और चाहे लग जाए कितने उदाम, न लुंगो काऊ पहलवान की। चाहे वो तेरे हनुमान सही, मैं तो अपनी मर्जी की लूंगो, न मैं हनुमान की लूंगो, न गणेश जी की लूंगो, न विष्णु की लूंगो, और जाकी मेरी इच्छा होगी बाकी लूंगो लूंगो क्या। तेरो देवे में नाम, मेरो लेवे को काम, और चाहे लग जाए कितने उदाम, न लुंगो काऊ पहलवान की, न लुंगो काऊ पहलवान की। तेरो देवे में नाम, मेरो लेवे को काम। देगिरी ओ मूर्ति वाली, तेरो देवे को नाम। बोहे बोहे, मैं 1 मिनट के लिए आया, 1 मिनट के लिए आजा बोरे कुत्तन बोरे। तुम्हें मेरी के सामने बोरे कौन आदमी डालूंगा भैया पे नंबर। देखो जो कह रहे हैं कि पक्षपात कर रहे हैं, मेरे खलीफा ने बुलाया कि ना हो मंच पे। उस्ताद आए बिल्कुल, उस्ताद आए कि ना आए? तो अब तुम्हें आए में चोटल लग रहा हो, मेरे तो तुम उस्ताद हो, तुम खलीफा हो। अरे मैं कहा जाओ, अच्छा ना आओगे तो चाहे कितने हो तुम जाइयो नीचे। देखो जो पब्लिक सब देख रही है, यूट्यूब देख रहा है। न गोपाल की मैं लूंगो, न गोपाल की मैं लूंगो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? न गोपाल की मैं लूंगो, न नारायण की लूंगो। न गोपाल की मैं लूंगो, न नारायण की लूंगो। और अगर तेरे पास है तो दे दे, उन्हें कल तेजा मोहल्ला में मूर्ति बेचवे आई हो मत। न गोपाल की मैं लूंगो, न नारायण की लूंगो। न गोपाल की मैं लूंगो, न नारायण की लूंगो। और कह दूं, अगर बात अच्छी लगे तो जैसे इन्होंने तालियां बजवाई थी, ऐसे एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा। न गोपाल की मैं लूंगो, न नारायण की लूंगो। न गोपाल की मैं लूंगो, न नारायण की लूंगो। और दे, अरे पंडित है जे बहुत बड़ा, मैं जा रावण की लूंगो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर सही कह रहा हूं तो एक बार हमारे राम बाबू गुरु के लिए जरा जोरदार तालियां बजा करके दिखाएं। बोलो। और न गोपाल की मैं लूंगो, न नारायण की लूंगो। अरे पंडित है जे बहुत बड़ा, मैं जा रावण की लूंगो। अब देख दुमानी बात रस्सियों में क्या होती है। एक तीन मूड़ को, एक तीन मूड़ को देखो
तीन मूड़ू को देखो है कबू ना देखो, एक तीन मूड़ को और देख एक लंबी सूड़ को, एक तीन मूड़ को, एक लंबी सूड़ को, एक तीन मूड़ को, एक लंबी सूड़ को। बाबा चुर्री ला रहे हो न पीछे हटिए रे। एक तीन मूड़ को, एक लंबी सूड़ को, और देखे तीन मूड़ को, एक लंबी सूड़ को। लुंगो गीता के ज्ञान की तेरे को पाते मौत सर पे छा गई तेरे और अब आ गई तेरी बारी है। अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं भी तो कुछ गाने के लिए आया हूं। मसा लगाए एक करोड़ी एक बात कह रहे थे, उधर तो इन्होंने पति सर वाले को भी बता दिया और इधर धड़ वाले को भी बता दिया। जब दोनों जवाब आप कहोगे तो इसमें से एक तो सही होगा, होगा कि नहीं? इसलिए एक जवाब बताएं आप, दो नहीं, एक जवाब बताएं तो मैं मानूंगा, वरना आप गाल बजाते रहना, मुझे जीत हार की चिंता नहीं रहती। कह रहे थे पक्षपात पक्षपात, अरे तुमको तो इनकी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम हवाली कराया, बोलो तो भाई को जवाब देगो। हमारे आटे वाले पक्षपात नहीं करते हैं कभी। एक बात पूछी से कि भोले बाबा की शादी में बरमनिया कौन आयो? तो जब बरमनिया आदमी ना बताओ, जब बरमनिया, बिना बरमनिया के तो शादी नहीं हो सकती। तुम उसको बरमनिया बता रहे हो जो कृष्ण भगवान ने गर्दन काट के टांग दी थी।
वो तो बात है पर जब शंकर भगवान की शादी नहीं करी तो परमनिया भाव ना हो, परमनिया ले ना हो, बात तुमने बना रहा हो खोरी स्वयं मैंने पूछा था अगर तुम्हें यकीन ना हो तो भोलेनाथ के माँ और बाप का नाम बता देना। क्या इन्होंने बताया? भोलेनाथ के माँ बाप का नाम नहीं बताया। ब्रह्मा जी गए, एक खम्मा में तो पैदा भाई लोग कह रहे खम्मा में तो शंकर जी पैदा। आज मैंने पहली बार सुनी कि शंकर जी खम्मा में तो पैदा भाई। बताए तो दे तो। अरे खम्मा में थे। इन बातों को मत किया कर, तू अभी बच्चा है, मैंने जमाना देखा। गीत लिखता है मेरे साथ राजेंद्र सागर जी किया था रामलीला ग्राउंड में, गाना लिखता है। इसका लिखा हुआ एक गीत इस नंबर पे जरूर सुनाऊंगा मैं और शायद आपको पसंद आएगा। बरमनिया के बिना शादी नहीं हो सकती, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कोई हो। वो द्वापर वाला जो टांग दिया था उसको बरमनिया नहीं कहते। अब फिर बताना अगले नंबर पे बरमनिया फिर गाल बजाएगा, देखो कुछ ना कुछ। जाके उस्ताद कुत्तन कोहरे ने दी सिखाई है बरमनिया द्वापर में ही। कोई बात नहीं, मेहंदी लगा के रखना, होली सजा के रखना, लेने को तुझे गोरी, लेने को तुझे गोरी, आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा। बेटा पहले तो टक्कर ही ना है। न्यो कह रहे चाहे तो मोते वैसे ही लड़ लो और चाहे न्यो करके लड़ लो, चाहे तकरी में तुल जाओ। अरे मेरे हाथरस में लुगाइयों से लड़ने का काम नहीं है, मर्दों से लड़ा जाता है। जो औरतों से लड़ते हैं वो नामर्द होते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ कोई मर्द हो देखो, जनानी थे तो जनानी की टक्कर है रही है। तुम क्या समझ रहे हो तुम्हारी टक्कर मोते है रही है ना? समझने को समझते रहना, मुझे कोई मतलब नहीं, समझते रहना। लेकिन तुम्हारी टक्कर जा जनानी से, जनानी और जनानी। हाँ मेरी टक्कर इस भाई से जरूर है, लेकिन मैं भी इसकी टक्कर के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं छोटों का हमेशा सम्मान करता हूं। मैं तुमसे क्या लड़ूंगा, तुम मेरे भाई हो। अरे लड़ना काम तो उनका होता है जिनकी कलम में ताकत नहीं होती। जिनकी कलम में ताकत होती है वो कभी लड़ते नहीं। रिश्ता पूछ रहे थे आप कि मेहतारी से ब्याह कर लिया बेटे ने, और बेटे ने ब्याह कर लिया मेहतारी से। अब जब बाप से उसकी शादी, जिससे बाप की शादी होगी, वो माई होगी, चाहे बेटी हो चाहे कोई हो, उसको माँ ही कहेंगे। पहला रिश्ता। अब दूसरा रिश्ता बेटे का क्या हुआ? जिससे बेटे ने शादी कर ली, वो चाहे माँ हो चाहे बुआ हो, वो उसकी बहू ही कहलाएगी। दूसरा रिश्ता। अब तुमने तीसरे और चौथे रिश्ते पूछे, तो पहले तो थे वो बाप बेटा, फिर बाद में बन गए ससुर जमाई। तुम्हारे चारों रिश्ते मैंने खोल करके बता दिए, लिखा हुआ मेरे पास रखा है, लेकिन ये घड़ी भी मुझे देखनी है, इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। क्योंकि मैं तुम्हारा ही जवाब देने के लिए नहीं आया, तुम्हारे पीछे लग जाऊं सवेरे काका के गए हो। एक चीज सुना करके जाऊंगा, आपके इस बच्चे ने लिखी है फिरोजाबाद वाले ने। अब एक प्रश्न मेरी तरफ से आता है, लेकिन आप पे मेरा जवाब नहीं हुआ कि सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति। तो उत्तर दिए आपने दोनों, नहीं मानूंगा। एक बताइए, या तो मोर मोरनी वाला सही करो, तो वो मेरा जवाब नहीं है, क्योंकि वो किस्सा मोर मोरनी का है। मैं पूछ रहा हूं भारत की नारी, और आप कह रहे हैं कि भारत की नारी की अगर बात करो तो वो सिर वाले को पति कहेगी। तुम सिर पे हटा, तुम उस खोपड़ी से पैदा करो होगे तुम्हारे पिताजी ने, और क्या नहीं खोपड़ी से पैदा करे कि नीचे वाले हिस्सा थे, क्या बना देख रही हूँ, लेकिन काल बजाना सिद्ध। और भैया हकीकत बता रहा हूं, काल बजाए में बारे तो मैं कल्लू हारो, और देखो आजू हारूं और हमेशा हारूंगा, क्योंकि काल बजाए में बारे तो कोई जीतो ही ना है आज तक। अब मेरा प्रश्न सुनिए, मैंने तुझे गोरी, मैंने तुझे गोरी, आएंगे तेरे सजना।
कहानी पड़ी है पिछली। अब लोग कह देंगे जो 20 साल पुरानी गा रहा हूं अपने बाप की पी के मधुआ राय बारे की ना गा रहा हूं मोवे मारो उन्हें डंडा करो हमारा हो। अरे तुम मुरसान से आए हो, अपना कुछ दिक्कत के लाते, चाहे मैं पुरानी गाऊं चाहे नहीं गाऊं, है तो मेरी। कहानी पड़ी है पिछली और लेखों में सिर्फ इकली। कहानी पढ़ी है पिछली, लेखों में सिर्फ इकली। कहानी पढ़ी है पिछली, लेखों में सिर्फ इकली। और कैसेट वाले हो, एस के स्टूडियो, यही नाम है आपका? एस। ये सत्य बात है भाई साहब। हमारे भाई कह रहे थे गोपाल जी हम YouTube को लगने नहीं देते, लेकिन आपका बड़ा नाम सुना है हमने, तो मैंने गोपाल जी से कहा शुरू में, मैंने गोपाल भाई ये स्टूडियो लगा हुआ है, तो गोपाल जी बोले मनोज भाई इस पे जरूर गाना। क्यों? कि शायद इससे तुम्हारे किस्मत का तारा चमक जाए। तो मैं भी इंतजार करूंगा आपके इस एस के स्टूडियो का, ना जाने किस दिन मेरा भला हो। एक बार जोरदार तालियां जरा भैया के लिए बजाएं। ये प्रश्न मैं दे रहा हूं और लखनऊ कानपुर तक आपका ये कैमरा चलता है। इस कैमरे के जरिए मेरा ये प्रश्न वहां तक पहुंचेगा। कहानी पड़ी है पिछली, लेखों में सिर्फ इकली। कहानी पढ़ी है पिछली, लेखों में सिर्फ इकली। बता कौन सी जटा से, बता कौन सी जटा से, शंकर जी के सर पे कहानी पड़ी है पिछली, लेखों में सिर्फ इकली। कहानी पढ़ी है पिछली, लेखों में सिर्फ इकली। हाँ भैया बैठ जाओ भैया। कहानी पढ़ी है पिछली, लेखों में सिर्फ इकली। बता कौन सी जटा से, शंकर जी के सर पे बता कौन सी जटा से वो गंगा की धार निकली। कहानी पड़ी कहानी पढ़ी है पिछली, लेखों में सिर्फ इकली। कहानी पढ़ी है पिछली, लेखों में सिर्फ इकली। कहो कौन सी जटा से, कहो कौन सी जटा से गंगा की धार निकली। वो कौन सी जटा थी जिसमें से गंगा की धार निकली? छठ की अलग छटाएं छटती नहीं छटाएं। छठ की अलग छटाएं छटती नहीं छटाएं। छठ की अलग छटाएं छटती नहीं छटाएं। महादेव जी के सर पे और कितनी बता जटाएं। महादेव जी के सर पे बता दे कितनी जटाएं। केवल ज्यादा बड़ी बात नहीं, कौन सी जटा से गंगा की धार निकली और महादेव जी के सर पे कितनी बता दे जटाएं। केवल इतना सा पूछना है। आपके पास ग्रंथ भी मौजूद है, लेख भी मौजूद है, पुराण 1 मिनट में निकालना होगा। मुंह पे धरो है जो कह रहे लिंग पुराण रहेगा या मुकेश साहब तभी तो मैं बताई कि बरबरिया बोल आए हो लिंग पुराण है, तो मुझे वो चुराएगी। महादेव जी के सर पे कितनी बता जटाए। सागर में भर के कागर, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इस पैसे के लायक नहीं हूं, लेकिन हमारे गोपाल भाई ने बहुत बुरा आज आरोप लगाया मेरे ऊपर कि ऐसी बातों को क्यों करता है। माँ बाप तो हमारे मरे। खैर कोई बात नहीं, जैसी आपकी सोबत वैसा आपका फर्ज। सागर में भर के गागर, धरती पे आके टिकली।
के पता कौन सी जटा से, पता कौन सी जटा से वो गंगा की धार निकली, बड़ी अरे कह गए पूरी रात पीछा नहीं छोड़ूंगा गोपाल तेरा। अरे कह गए खिंचो आते वारो, और वो नए गंज को बनिया है। और फिर पूछ रहा हूं, अरे देख भोले बाबा की शादी में बेटा को लायो पर मलिया है, भोले बाबा की शादी में और झंडा और झंडा खिंचो को लहरावे, ये झंडा खिंचो को लहरावे, ये झंडा खिंचो को अरे लहरावे। और राम बाबू चढ़े छाती पे, काले के अब जो नीचे को नहर झुकावे, अब तो नीचे कुरार झुकावे, नीचे नार झुकावे, छाला छाती। और इन्होंने एक कासगंजी बहर गाई, जबकि कमेटी का आदेश था कि दोनों नंबर पर रसिया होना चाहिए, तो बहर की तो मने करी थी, आप कासगंजी बहर ने लेकर के गा करके निकल गए। लेकिन मैं फिर रसिया गा रहा हूं जिसका नाम है रोहतकियाई रसिया। हाजी बात साहब दिखाएं। बेटा उधर से तुमने ठट्टा गाया, अरे के कृष्ण भगवान ने मेरो पाप ही खींच रहे हो चीर, मैंने तुम्हारे ठट्टा का जवाब दिया लड़ाकर। उधर से तुम्हारी मर्दमी जब मानता, वैसे तो कह रहे हम अलीगढ़ वाले हैं, बड़े बड़े तारन ने खोल देते, रसिया को तारो चोना खिलो दो। मैं तो सब जानता कि आप रसिया का ताला खोल करके, मैंने तो कोई ताला लगाया ही नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ तारे मिलते ही ना है। हाथरस में तो चक्कू मशहूर है, बड़े बड़े चक्कू मिलेंगे, हाथ अलीगढ़ के ताले और हाथरस के चक्कू और फिरोजाबाद की चूड़ी। हर एक तारे की चाबी अतीबा पे, जाके तारे की चाबी है बोले गो पवन पुरसान मारो। कोई बात नहीं, कोई नहीं ले गया हो, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि सबरे तारन की चाबी तुम पे ही रहे। एक रसिया दे रहा हूं फिर, और मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, गलत नहीं बोलूंगा आपकी तरह। आपने बहुत बदतमीजी का परिचय मुझे दिया, फिर भी मैं ये कहूंगा कि भैया आप जैसे हैं इससे ज्यादा और तरक्की करें। ये रसियाबाजी है, आजकल की रसियाबाजी लोगों ने बिगाड़ दी है, बाकी छाती पे पूछ गए, अरे तो नो कर दूंगा तेरा सत्या ना चाहे तो मैं अनसुना है परो भैया लो माफ कर। अरे माता पिताजी की तो कोई बात आनी नहीं चाहिए स्टेज पे, चलो पिताजी की आ जाएगी क्योंकि वो रसिया गाते। मेरी माँ ने कहा बेगारो होते रहो, वो तो बेचारी मरमराए के ऊपर गई।
भैया गोपाल भाभी जो कह रहे बहन ना है कहूंगो सुपड़ खाने सत्यानाश करा दो रावण को भाभी कहूंगो राखी बांधने के चक्कर में होगी। दे अब एक माँ और एक बेटा तो स्कूटर चला रहा था और माँ स्कूटर में बैठी हुई थी। इसके वाले हो बेटा स्कूटर चला रहा था और माँ स्कूटर पे बैठी हुई थी। अचानक एक दच्ची आ गई और दच्ची पे स्कूटर पलट गया, माँ गिर गई। तो बेटा एकदम पहुंचो भाग के और भाग के पहुंचो। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भूल रहा था पहले केएस म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन संजय सिंह राठौर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं हम क्रांति माला जी के और बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा आपसे। अब जब मां गिर गई, मेरी माताएं बहनें सुनना गौर से और इस जवाब का भी फैसला आप ही करना। जब मां गिर गई तो बेटा जैसे ही उठाने के लिए पहुंचा तो मां ने रोक दिया, रुक जा। बोले क्यों? ये सुन पहले मेरी। अब क्या कह रही है मां? अरे तेरे पापा ने जो ना छुओ मेरो अंग, तेरे पापा ने जो ना छुओ मेरो अंग। गोपाल भैया आपसे बदतमीजी तो नहीं बोल रहा हूं मैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, केवल अपनी कविता गा रहा हूं। ये विजेंद्र गुरु की पहचान है। तेरे पापा ने जो ना छुओ मेरो अंग, अरे मुझे वहीं ते पकड़े उठाए लियो। अब सुनो आगे। एक बात तू मोहे बता दे, अरे एक बात तू मोहे बता दे, एक बात तू मोहे बता दे, जो न मेरी समझ में आयो। अरे एक बात तू मोहे बता दे, जो न मेरी समझ में आयो। गोपाल भाई ये आप ही नहीं, बहुत से अखाड़े वाले पब्लिक से कहते तालियां बजाना, ने पीछे तक बजेंगे, ने आगे तक बजेंगे। जो गाना बिल्कुल शांति से सुना जाता है उसको गाना मानता हूं मैं, और जो हु हल्लड़ में निकर गो वो निकर गो। अरे एक बात तू मोहे बता दे, जो तेरी समझ ना आयो। अबे अरे कोई मर्द, देखो फिर कहूंगा, एक जगह बच रही है थोड़ी सी, ना मेरी समझ में आयो। और कोई मर्द कहूं औरत की अब तक जीभ पकड़ना है।
जैसे वो है ऐसे ही तुम बन रहे हो। वेल्डिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे अखाड़े की सभ्यता है। वो जो कुछ बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। माताएं बहनें बैठी हैं यार, कैमरा सामने लगा हुआ है, और जिस आदमी में कैमरे पे खाने की तमीज नहीं। हाय हाय हेरे हेरे ओए हेरे 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 जाको हल्ला चारों लड़िए आए वही के पकड़ उठाए। सुनो लल्लू, मैं देखूंगी तो कू कितनो, अरे मैं देखूंगी तो कू कितना, मैं देखूंगी तो कू कितना, और तू मत नारार मचइयो। मैं देखूंगी तो कू कितना, तू मत नारार मचइयो। और एक अंग है मुझे मालूम है, लेकिन देखते हैं हमारे गोपाल भाई क्या जवाब। गोपाल भाभी, भाभी ओ भाभी, मेरी जान, ये मेरी जान तो मैंने गोपाल से कहा है, लेकिन जब आप इस रूप में धारण है तो आपसे तो केवल भाभी कहूंगा। एक बात तू मोए बता दे, और मत नारार मचइयो। अरे एक बात तू मोए बता दे, अरे मत नारार मचइयो। जो अंग ना छुओ, जो अंग न छुओ, तेरे बाप ने दुबई के हाथ उठाया। काना फुंसी तो कर रहे हैं, और ये भी मैं जानता हूं कम से कम चर्चा करोगे एक एक हफ्ता तक सब, और उसी का नाम विजेंद्र गुरु था। एक एक चीज की चर्चा कम से कम 5-5 दिन हुआ करती थी, लेकिन मैं कछु ना जान तो भैया मुंह में हम सुनाए पड़ो। गोपाल भाभी अरे बड़े बड़े शायर लगे गए बताएंगे के नाकदार मेरो रसिया लड़ाइयो, अरे नाकदार ए सुन ले हो शायरों को तुम चोरी बेचने वाले हो। अरे बोल अरे नाकदार मेरो रसिया लड़ाइयो, और रसियन को काम करारो, नाकदार मेरो रसिया लड़ाइयो, रसियन को काम करारो। भैया गोपाल जी, गोपाल भाभी मैं जा रावण की लूंगो, क्योंकि मेरे पिताजी की उस चीज में था ये बात रावण वाली, लेकिन नकल करने के लिए अकल चाहिए। इतनी सी बात को छोड़ गए, वो मुझे याद थी मैंने लड़ा दी। यही तो बात होती है गुरु लोगों की, और क्या है। लेकिन मैं आपके चरणों की धूल। अरे नाकदार मेरा रसिया लड़ाइयो, रसियन को काम करारो, नाकदार मेरा रसिया लड़ाइयो ए बारे मास्टरों, और चुर्रिन को काम करारो, और
दुनिया में मशहूर भाग मेरा खिच्चो आगे। तेरे बिजंदर शर्मा की सदा ऊंची रही उम्र। अरे फिर वही के पकड़ उठा और मात्र 5 मिनट चाहूंगा, जो मेरी औकात है, जिस औकात में मैं दंगल गाया करता हूं, एक गीत आपके चरणों में रखूंगा। थोड़ी शांति का दान दें। तालियां वालियां आपने बहुत बजाई हैं, प्लीज अब मत बजाना, केवल अपना आशीर्वाद देना मुझे। हाजी मां साहब, जिंदगी प्यार का गीत है जो हर दिल को गाना पड़ेगा। चिल्लावे मुंह पे बादाम बनाए, गरीब आदमी। हाँ, निदाम मारे बैठे हैं भैया। कहा किसी ने क्या फूल तुझ पर चढ़ाऊं तो क्या, ये फूल तुझ पे चढ़ाऊं तो क्या, जिसे भमरे ने झूठा किया। फूल तुझ पे चढ़ाऊं तो क्या, जिसे भमरे ने झूठा किया। के बस कोरी, अरे बस कोरी नमस्कार है, जिसे चरणों में तेरे चढ़ाऊं। एक भक्तन गई माता रानी के दरबार में, विजेंद्र गुरु गाया करते थे किसी जमाने में, कौन सी शुद्ध वो चीज है, जिसे चरणों में तेरे चढ़ाऊं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। और गोपाल भाई, मैंने कोशिश की है आपकी हर बात का जवाब देने की, लेकिन मेरे 3 प्रश्न आपके ऊपर अब भी मौजूद हैं। सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति, एक जवाब बताना। अरे दोनों बताओगे उसमें एक तो सही होगा ही होगा, पहला। दूसरा, भोले बाबा की शादी में कोल आयो बरमनिया है, ये द्वापर से नहीं शुरू से ही चला आ रहा है। शंकर जी के ब्याह के ही कायदे थे। आज सभी बहन बेटियों के ब्याह होते हैं घर घरों में। तो मेरा पूछना है कि उस समय बरमनिया कौन लाया था? गाल तो दुनिया बजाती है, लेकिन मेरा कहना जिंदगी प्यार का गीत है। जिंदगी प्यार का गीत है, ये तो हर दिल को गाना पड़ेगा। जिसका जितना समर्थन जहां से, अरे जिसका जितना समर्थन जहां से, जिसका जितना समर्थन जहां से, वो
उतना अधिकार मिलता वहां से। जिसका जितना समर्थन जहां से उसको अधिकार मिलता वहां से। जिसका जितना समर्थन जहां से उतना अधिकार मिलता वहां से। के फल मीठे, अरे फल मीठे मिलेंगे कहां से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। अरे फल मीठे मिलेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। अच्छा, अरे फल मीठे मिलेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। और गोपाल जी, इतनी इज्जत से बात कर रहा हूं, कपड़े कितने भी, अरे कपड़े कितने भी उजले पहन लो, कपड़े कितने भी उजले पहन लो, मन के गंदे तो हो ही चुके हो। कपड़े कितने भी अरे कपड़े कितने भी उजले पहन लो, मन के गंदे तो हो ही चुके। अब दोस्तों, अंत में साथ जाए न धेला, अरे अंत में साथ जाए न धेला, मोह माया गुरु और चेला। अंत में साथ जाए न धेला, मोह माया गुरु और चेला। राम बाबू उस्ताद, ये गीत मैंने नहीं लिखा, इस बच्चे ने ये गीत लिखा है। एक बार इस बच्चे के लिए तालियां बजाएं। क्यों? कि अगर ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा साथ कौन देगा, और जब हमें साथ रहने के लिए कोई नहीं मिलेगा तो अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ता। जब तक इन लोगों हम लोगों के साथ ऐसे भाई नहीं मिलेंगे तो रसियाबाजी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ बेटा, अंत में साथ जाए न धेला, अंत में साथ जाए न धेला, और मोह माया गुरु और चेला। चचा, ये हंस जाएगा, ये हंस जाएगा एक दिन अकेला, आंसुओं से तो रो ही चुके हो। अरे हंस जाएगा एक दिन अकेला, आंसुओं से तो रो ही चुके हो। अरे कपड़े कितने भी, बेटा तूने लिखा है, कपड़े कितने भी उजले पहन लो, मन के गंदे तो ही चुके। साथ जाए भलाई बुराई, कहा अरे साथ जाए भलाई बुराई, और काम में आज तक कुछ न आई। ये साथ जाए भलाई बुराई, साथ जाए भलाई बुराई, काम में आज तक कुछ न आई। चाचा, अगर आपकी मैं थोड़ी सी तारीफ कर दूं गोपाल भाई,
अगर आपकी मैं थोड़ी सी कल जाकर के हाथरस में तारीफ कर दूं तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। अरे यार ये तो गोपाल की तारीफ कर रहा हूं, और अगर बुराई कर दूं तो आपको बर्दाश्त नहीं होगी। हैं? तो ना बुराई और ना बुराई दोनों में से कुछ काम नहीं आती। हाँ बेटा, साथ जाए बुराई भलाई, साथ जाए बुराई भलाई, और काम में आज तक कुछ न आई। इसलिए अरे थोड़ी ईश्वर की चाचा, थोड़ी ईश्वर की कर लो दोहाई। बोझ पापों का ढो ही चुके हो, थोड़ी ईश्वर की कर लो भलाई, बोझ पापों का धो ही चुके। और चचा अरे कपड़े कितने भी, ये कपड़े कितने भी उजले पहन लो, मन के गंदे तो हो ही चुके। और अपने गीत का आखिरी बंद बोलूंगा। लांगे रस्सियों के सातों समंदर, लांगे रस्सियों के सातों समंदर, लांगे रस्सियों के सातों समंदर, जल रही जोत दुनिया के अंदर, लांगे दुनिया के और लांगे रस्सियों के सातों समंदर, चल रही जोत दुनिया के अंदर। और राम बाबू उसका ये जो लाइन इसने डाली थी लोटे ने, मेरे दिल को छू गई थी। उस समय मेरे विजेंद्र गुरु बीमार पड़े हुए थे। इसने ऐसी लाइन डाली कि मैं गदगद हो गया। हाँ बेटे, लांगे रस्सियों के सातों समुंदर, चल रही जोत दुनिया के अंदर। के खिंचो कहते, अरे खिंचो कहते खड़ा हो विजेंद्र, के खिंचो कहते खड़ा हो विजेंद्र, नींद में बहुत सो ही चुके हो। जो कहते खड़ा हो विजेंद्र, नींद में बहुत सो ही चुके हो। और बाबा साउंड सर्विस वाले, अरे कपड़े कितने भी, बेटा इनके पैर छू, ये तेरे दादा गुरु है। अशोक भैया यही तो मैं चाह रहा हूं। अरे खिंचो कहते खड़ा हो विजेंद्र, और नींद में बहुत सो ही चुके हो। कपड़े कितने ही उजले पहन लो, मन के गले तो हो ही चुके हो। आइए बेटा, ये बाबा साउंड अग्रवाल धर्मशाला नंबर 1, लोहा मंडी चौराहा, फिरोजाबाद। भैया हमारा तो ध्यान आप रखते ही रहते हैं, लेकिन ये नया साउंड खोला है, इन साउंड वालों का भी ध्यान रखें। बहुत अच्छा